तो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है उसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि जो एसएसवी कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं उनमें जो एडमिशन फॉर्म है वो आपको किस तरीके से भरना है ताकि आपकी कोई भी एंट्री गलत ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता और वो काफी सारी एंट्री गलत करते हैं। तो सारी चीजों को जानेंगे बेहद ध्यान से दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों आपको शुरू से अंत तक देखना होगा, एक एक चीज को ध्यान से समझना होगा ताकि आपके एडमिशन फॉर्म में गलती ना हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हो और इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा के उसको ऑल पे सेट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाए। और दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस तरीके का कुछ आपको एडमिशन फॉर्म देखने को मिलेगा एसएसवी कॉलेज में एडमिशन के लिए, और 350 रुपए का प्रोस्पेक्टस है, उसकी फीस अब ऑनलाइन जमा हो रही है। ऑनलाइन एडमिशन की क्या प्रोसेस है वो मैंने वीडियो डाली हुई है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा इस वाली वीडियो के बाद। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इस प्रोस्पेक्टस में वो है कक्षा अनुक्रमांक। यहाँ पे देखिए सीधे लिखा हुआ है कि कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, तो ये वाला आपको नहीं भरना है कुछ भी। ये आपको आपका रोल नंबर मिलेगा, जो भी आपका कॉलेज रोल नंबर रहेगा वो यहाँ पे कॉलेज वाले लिख कर देंगे जब भी आपकी फीस की रसीद, जब भी आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको फीस की रसीद मिलेगी। तो ये चीज आपको नहीं भरनी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लास लिखा हुआ है, कक्षा, ये भरनी है। जो भी आपकी कक्षा है, जिस भी कक्षा में आप एडमिशन ले रहे हो, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी भी हो सकता है, या एमए हो सकता है, एमकॉम हो सकता है, या एमएससी हो सकता है, या बीबीए हो सकता है, या बीसीए हो सकता है, या बीएड हो सकता है। तो ये कोर्सेज एसएससी में अवेलेबल हैं, इनमें से कोई भी आपका कोर्स हो सकता है। और फिर आपको टिक करना होगा, एडिड है तो एडिड पे टिक करना है, सेल्फ फाइनेंस है तो सेल्फ फाइनेंस पे टिक करना है। तो ये चीज आप पूछ लीजिएगा कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, जो भी आपकी फीस काटेगा उससे तभी आपको यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो, फर्स्ट ईयर में ले रहे हो तो यहाँ पे टिक करना है, सेकंड ईयर में ले रहे हो तो यहाँ पे टिक करना है, और थर्ड ईयर में ले रहे हो तो यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, उसी ईयर में टिक करना है जिस ईयर का आप एडमिशन करा रहे हो। अब ये वाला जो पोर्शन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वाला, केवल ये वाला पोर्शन, दो तीन चीजें जो हैं, ये केवल फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनका फ्रेश एडमिशन होगा मेरिट के थ्रू। बिना मेरिट वाले स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वाला पोर्शन नहीं है। तो जो नए बच्चे हैं जिनका नाम मेरिट में आएगा उनको ये वाला पार्ट जरूर भरना होगा, जैसे कि अपना यूनिवर्सिटी वाला रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अब अलॉट होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आपके रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड यहाँ पे लिखना है। और एक ऑफर लेटर आपका डाउनलोड होगा, उसमें कॉन्फिडेंशियल नंबर आपको लिखा मिलेगा, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, जैसा आपके ऑफर लेटर में लिखा है सेम एज इट इज वैसा ही। अब आते हैं आपको अपनी श्रेणी पर जो निशान लगाना है वो किस पर लगाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे निशान लगाना है, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे निशान लगाना है, एससी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे निशान लगाना है, एसटी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे निशान लगाना है। इन चीजों में गड़बड़ मत कीजिएगा दोस्तों। अगर आपका जनरल के साथ साथ में ईडब्ल्यूएस भी है तो यहाँ पे निशान लगाना है, ईडब्ल्यूएस नहीं है तो मत लगाना। आप विकलांग है तो यहाँ पे निशान लगाना है, फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे निशान लगाना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे मार्क करना होगा, मेल है तो इसको निशान लगाना है, फीमेल है तो यहाँ पे निशान लगाना है, और अदर कुछ है तो यहाँ पे करना है। इसके बाद आपको अपना रिलीजन यानी कि धर्म यहाँ पे डालना होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, हिंदी इंग्लिश पे कैसे भी लिख सकते हैं आप इस तरीके से। राष्ट्रीयता में आपको भारतीय लिखना है या इंडियन लिख दीजिएगा इंग्लिश में। अब आता है यहाँ पर एक नंबर, प्रवेशार्थी का पूरा नाम, यानी कि जो कैंडिडेट अपना एडमिशन ले रहा है उसका पूरा नाम हिंदी में, तो आपको अपना पूरा नाम हिंदी में लिखना होगा। मान लीजिए आपका नाम आकाश है, कुमार है, आकाश सिंह है, आकाश वर्मा है, जो भी है वो पूरा नाम आपको यहाँ पे लिखना है, और वही नाम आपको यहाँ पे अंग्रेजी में भी लिखना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला सेम वैसे लिखेगा। वैसे हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार लिखेंगे तो ही ज्यादा ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा जो भी आपके नाम की स्पेलिंग है इंग्लिश में, साफ साफ लिखा हुआ है अंग्रेजी में कहाँ पर लिखना है और हिंदी में कहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको अपने पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश कैसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई फील्ड नहीं है। जो भी आपके पिताजी का नाम है, जैसे मैं मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर में संजय कुमार लिख दिया है, माताजी का जो भी नाम है वो आप लिख देंगे। मैंने यहाँ पे अनीता लिख दिया है, हिंदी इंग्लिश कैसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ कन्फर्म हो गई होगी। पिता का जो भी व्यवसाय है वो लिख दीजिएगा, जो भी आपके पिता काम करते हैं वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे जन्म तिथि यानी कि अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दी है अपने हाई स्कूल के अनुसार, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल के अकॉर्डिंग है वो आपको लिखनी है इस तरीके से। ठीक है,
सबसे पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर, इस तरीके से सेम जैसे आपकी 10th की मार्कशीट में सेम वही। मोबाइल नंबर जो भी वर्तमान में चालू है, कोई भी बंद मोबाइल नंबर आप यहाँ पे नहीं डालिएगा, क्योंकि समय समय पर कॉलेज द्वारा सूचना जो भेजी जाती है वो इसी मोबाइल नंबर के थ्रू आपको मिलेगी। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे जरूर डालिएगा जो भी यहाँ आपका वर्तमान में मोबाइल नंबर चालू है, और व्हाट्सएप नंबर जो भी आपका चल रहा है वो जरूर डालिएगा। पिता का मोबाइल नंबर भी दोस्तों अपडेट होना जरूरी है। माता पिता किसी का भी एक नंबर घर का दे दीजिएगा, ताकि आपका नंबर कोई सूचना दिए जाने पर ना मिले तो आपके घर पर वो भेजी जा सके। और कोई भी अपनी वर्किंग ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब बात आती है स्थायी पता, यानी कि आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखना है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो पूरा लिखिएगा विद पिन कोड। और अगर आप कहीं बाहर से और हापुड़ में रह रहे हैं तो अपने संरक्षक यानी कि अपने गार्जियन का नाम यहाँ पे लिखिएगा, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अब दोस्तों बात आती है सब्जेक्ट्स की। तो अगर आप बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको अपने मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे लिखने होंगे। जैसे मान लीजिए बीए में हिंदी, इंग्लिश पॉलिटिकल, अब केवल 2 ही मेजर सब्जेक्ट रह गए हैं, पहले 3 मिला करते थे, अब आपको केवल 2 लेने होंगे, तो उनके 2 के नाम यहाँ पे लिखने होंगे आपको। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जो भी सब्जेक्ट उनके मेजर सब्जेक्ट है वो लिख सकते हैं। पीजी वालों को केवल अपना मेन सब्जेक्ट लिखना होगा। एमए हिंदी कर रहे हो तो आप हिंदी लिखेंगे केवल, या एमए हिंदी भी लिख सकते हो पूरा, एमए इंग्लिश भी लिख सकते हो, कुछ भी जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो लिख सकते हो। बीबीबी से बीएड वाले अपना बीबीबी से बीएड ही लिखेंगे। और ये वाला पार्ट दोस्तों आपको नहीं भरना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट फाइनल होंगे ये आप केवल अपनी इच्छा से लिखेंगे। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स, जो सेकंड ईयर वाले हैं या थर्ड ईयर वाले हैं, उनको जो मिला हुआ है वो लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपको एडमिशन वाली कमेटी है वो सब्जेक्ट अलॉट करेगी, वो मिलेंगे आपको। उसके बाद सेक्शन आपके ABCD जो भी है वो अलॉट करेगी, ठीक है। और माइनर सब्जेक्ट जो भी रहेगा वो आपको मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट जो भी है वो मिलेगा आपको। और ये वाला सेक्शन दोस्तों इसकी फोटो खींच के जरूर रख लीजिएगा जब भी आपके सेक्शन अलॉट हो जाए तो, क्योंकि आपके बाद में दिक्कत ना हो, आपको अपने सेक्शन पता हो पहले से ही, तो उस चीज को यहाँ से पहले ही फोटो खींच के रख लीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा। या जब आपका एडमिशन का फॉर्म पूरा भर जाए और कमेटी के साइन हो जाए तो उसकी फोटो कॉपी भी आप करा के रख सकते हैं। अब यहाँ पे अपनी पहले की परीक्षाओं का पूरा विवरण देना है। इंटरमीडिएट की आपको डिटेल भरनी होगी यहाँ पे। तो जैसे इंटरमीडिएट है, कब आपने कौन से साल में वो इंटरमीडिएट की है, उसका रोल नंबर क्या था इंटरमीडिएट का, किस कॉलेज से आपने इंटरमीडिएट की है, किस बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट की है, कौन कौन से मेन सब्जेक्ट आपके रहे, कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स आपको मिले और उसकी परसेंटेज क्या रही, वो चीज़ आपको ध्यान से भरनी है। उसके बाद अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का आपको डिटेल भरनी है कि कौन से साल में पास हुए, रोल नंबर, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, मेन सब्जेक्ट, कितने में से कितने मार्क्स आपको मिले, उसकी परसेंटेज, इस तरीके से भरना है। उसके बाद ये एंटी रैगिंग वाला एक शपथ पत्र है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा, और यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना होगा, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना होगा। और इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो स्पोर्ट कल्चर में किसी चीज में रुचि है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। प्रवेश शुल्क का विवरण यहाँ पे वो आपको कमेटी या जो भी फीस काटेंगे वो भरेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड पेज की। तो सेकंड पेज में आपको, क्या आप वर्किंग है कहीं, तो यहाँ पे क्रॉस करना है, सारी चीजों को आपको क्रॉस करना है, ध्यान रखिएगा। पहले इनको पढ़ लीजिएगा वैसे ध्यान से, लेकिन अगर आप अपराधी कहीं ठहराए गए हैं, कहीं आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, या आप ब्लैक लिस्टेड हैं, तो ये चीज कोई नहीं भरना चाहेगा, तो इनको क्रॉस कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे, यहाँ पर आपके अभिभावक जो भी हैं, माता पिता जो भी हैं, उनके साइन होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं अपने फॉर्म के साथ में उन पे टिक करना होगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा जो भी डॉक्यूमेंट है। और यहाँ पे आपको अपना नाम, पिता का नाम, कक्षा जो भी है, बीए बीएससी बीकॉम या MMSC MCOM जो भी कक्षा है वो भर के इसको फाइनल कर देना है। और उसके बाद में आपके इस पर साइन होंगे कमेटी के, इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना फॉर्म इजीली भर सकते हैं बिना किसी गलती के। अगर एक बार वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो कोई गलती आपके फॉर्म में नहीं होगी। और फॉर्म को पूरा और बिल्कुल साफ साफ भरना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, जहां तक संभव हो बिल्कुल साफ साफ भरिएगा। और यहाँ पर आपको अपना एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, स्टेपलर नहीं करना है, प्रॉपर्ली चिपकाना है। तो चिपकाने के लिए कुछ ना कुछ लेके जरूर जाइएगा साथ में, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको चिपकाने के लिए, ठीक है। और अच्छे से फॉर्म को भरिएगा। और दोस्तों जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाए उनको अच्छे से स्टेपल कीजिएगा, स्टेपलर भी वहाँ आपको नहीं मिलने वाला है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो इन चीजों की व्यवस्था करके जाइएगा। और सारे डॉक्यूमेंट की साफ सी फोटोकॉपी लेके जानी है, ओरिजिनल भी आपको लेके जानी है। जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनको बता रहा हूँ, जिनका फ्रेश एडमिशन होगा मेरिट के थ्रू, उनको तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब लेके ही जाने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएं। और फॉर्म को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वहाँ पे भर के जमा करना है, ठीक है। और जो एडमिशन की प्रोसेस है वो दोस्तों मैंने बताई हुई है। एडमिशन की प्रोसेस का जो वीडियो है आपको यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, इसको आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो एडमिशन की प्रोसेस जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार एडमिशन की प्रोसेस चेंज कर दी है SSV कॉलेज में। तो प्रोसेस को एक बार जरूर से देख लीजिएगा, किस तरीके से फीस जमा होनी, किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जाना है, वो सारी चीज मैंने आपको इस वीडियो में बताई है।
तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।